बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन लब्बैक 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 या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह खत्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। इस्लामी नशिस्त नंबर 47 का आगाज हो गया है। इस नशिस्त के अंदर आप सवाल कर सकते हैं जो आपके जहन में हो। तो आज हमारी नशिस्त का जो मौजू है वो है सर सैयद अहमद खान के अकायद व नज़रियात। सर सैयद अहमद खान, जिसको हमारे स्कूल और कॉलेजेस के निसाब के अंदर बच्चों को पढ़ाया जाता है, और जो भी स्कूल और कॉलेज से पढ़ा है वो जानता है कि सर सैयद अहमद खान कौन है। सर सैयद अहमद खान को एक इस्लामी हीरो और पाकिस्तानी हीरो बना के पेश किया जाता है, लेकिन जब कि इसकी हकीकत जो है इसके बरक्स है। और आज हमने वो जो हकीकत है वो जाननी है कि असल हकीकत है क्या। आप हजरात हमारे साथ होंगे आज की स्ट्रीम के अंदर, और ये गुफ्तगू बड़ी अहम है। रात को चूंकि ये रमज़ान शरीफ के अयाम चल रहे हैं तो रात को टाइम नहीं होता, तो इसलिए रात को हम नहीं लाइव आ रहे। तो अभी क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम था तो ये स्ट्रीम मैंने कई दिनों से सोची हुई थी कि इसके ऊपर स्ट्रीम करनी है, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। तो आइए जी गुफ्तगू शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको लिए चलता हूँ स्ट्रीम यार्ड के ऊपर, आपको नजर आएगा, बल्कि स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। ये विकीपीडिया के ऊपर आपको इब्तदाई कुछ मालूमात सर सैयद अहमद खान के बारे में मिल जाएंगी। ये विकीपीडिया है, ये आज़ाद दायरातुल मुआरफ है, और ये किसी जनाब एक शख्स का नहीं है। इसके अंदर तमाम नजरियात व फिक्रियात के लोग शामिल होते हैं। तो ये लिखते हैं सर सैयद अहमद खान, ये असल नाम है सर सैयद अहमद खान का सैयद अहमद बिन मुत्तकी खान, जो कि 17 अक्टूबर 1817 को पैदा हुए और 27 मार्च 1898 को ये फोत हुए। और अल मारूफ सैयद सर सैयद 19वीं सदी का एक हिंदुस्तानी मुस्लिम नजरिया अमलियत का हामिल मुसले और फलसफी थे। तो ये आपने इब्तदाई मालूमात इनकी देख ली। आगे लिखते हैं कि 1838 में इसने ईस्ट इंडिया कंपनी में मुलाजमत इख्तियार की। आप देख रहे हैं कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी ये वही कंपनी है कि जो कि बरतानिया की ये कंपनी थी। अंग्रेजों ने ये कब्जा कर लिया था हिंदुस्तान के ऊपर। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए से इन लोगों ने हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा किया था, मुसलमानों को और हिंदुओं को जनाब गुलाम बना दिया था। और ये फिर जंग चली थी 1857 की, जंगे आज़ादी। तो ये भी आपने स्कूल कॉलेज की किताबों के अंदर ये तमाम हिस्ट्री पढ़ी होगी। तो उस कंपनी का इब्तदा के अंदर ही इस शख्स ने सर सैयद अहमद खान ने मुलाजमत इख्तियार की। 1867 और छोटे मुकदमात के लिए जज मुकर्रर किए गए। ये जी जज भी मुकर्रर रह चुके हैं छोटे मुकदमात के,
लेकिन ये किसकी तरफ से? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, अंग्रेजों की तरफ से, मलका विक्टोरिया की तरफ से जज भी मुकर्रर रह चुके हैं। 1876 में वो मुलाजमत से मुस्ताफी हुए। 1857 की जंग आज़ादी के दौरान वो ईस्ट इंडिया कंपनी का वफादार रहे। ये ले जी, ये कौन कह रहा है? ये आपको ये विकिपीडिया बता रहा है कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के वफादार थे जब मुसलमानों को काटा जा रहा था। मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काटा इन लोगों ने, तो ये वफादार थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। और यूरोपियों की जानें बचाने में इनके किरदार की सल्तनत बरतानिया की तरफ से सताइश की गई। जब मुसलमानों की गर्दनों को काटा जा रहा था तो ये सर सैयद अहमद खान साहब जो थे वो यूरोपियन फौजियों की जानें बचा रहे थे और इनको तगमे इम्तियाज से नवाजा गया सिर्फ इस वजह से कि तुमने अंग्रेजों की जानों को बचाया है। वो अंग्रेज के जो मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काट रहे थे। बगावत खत्म होने के बाद इन्होंने असबाबे बगावत पर हिंद पर एक रिसाला लिखा जिसमें हिंदुस्तान की राया को और खासकर मुसलमानों को बगावत के इल्जाम से बरी किया। ये जनाब बिल्कुल इन्होंने झूठ लिखा है कि ये जो रिसाला इन्होंने लिखा था असबाबे बगावत हिंद, इस रिसाले को आज भी उठा के देखें, इसके अंदर अंग्रेजों की जितनी चापलूसी की गई और अंग्रेजों को जनाब मजलूम और मुसलमानों को जालिम ठहराया गया, आप इस रिसाले के अंदर पढ़ सकते हैं। असबाबे बगावत हिंद रिसाला आज भी मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं। आगे जनाब ये सारी बड़ी लंबी चौड़ी ये कहानी है। मैं ये सारी तो नहीं पढ़ सकूंगा, मुझे आप हजरात की कॉलें भी लेनी है, आप कॉल भी कर सकते हैं। ये लिंक मैंने शेयर कर दिया, इस लिंक पे क्लिक करके आप शिरकत कर सकते हैं। और लेकिन ये पूरी गुफ्तगू आप विकिपीडिया का ये लिंक मैं ये लिंक भी चले, मैं स्ट्रीम यार्ड में ये लिंक सेंड कर रहा हूँ, इस लिंक पर क्लिक करके आप सर सैयद के बारे में मुफस्सल गुफ्तगू पढ़ सकते हैं। अच्छा, आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसके बाद मुझे कुछ अहम बातें करनी है। आगे कहते हैं जी, सर सैयद ने मुरादाबाद में इंग्लिश स्कूल, सबसे पहले एक इंग्लिश स्कूल बनाने वाला यही शख्स था सर सैयद अहमद खान। हिंदुस्तान में अंग्रेजी को दाखिल करने वाला यही शख्स था सर सैयद अहमद खान। मैं पहले कई दफा अर्ज कर चुका हूं कि पूरी दुनिया के अंदर अंग्रेजी को, इंग्लिश को बहुत गलत समझा जाता है। लोग इंग्लिश से, अंग्रेजी से नफरत करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर अंग्रेजी से, इंग्लिश से नफरत की जाती है। पूरे यूरोप के अंदर भी अंग्रेजी से नफरत की जाती है। हर मुल्क की अपनी जुबान है, वो अपने मुल्क की जुबान को फरोग देते हैं। कोई मुल्क भी अंग्रेजी को या दीगर ममालक की जुबानों को अपने मुल्क के अंदर पंपने नहीं देता। आप चले जाएं जनाब जर्मनी के अंदर तो वहां जर्मन बोली जाती है, चाइना में चले जाएं तो चाइनीज बोलते हैं, जापान के अंदर चले जाएं तो जापानी जुबान बोलते हैं, आप फ्रांस में चले जाएं तो फ्रेंच बोलते हैं, इटली में चले जाएं तो इटालियन बोलते हैं, आप अरबों के रुख करें तो तमाम अरब ममालक के अंदर अरबी बोली जाती है। आप तुर्कमानिस्तान, तुर्की में चले जाएं तो जनाब तुर्की को फरोग देते हैं, तुर्की बोलते हैं। और दीगर बहुत से ममालक आप खुद सर्च करके देख लें, आपको पता चल जाएगा। पूरी दुनिया के अंदर इंग्लिश को, अंग्रेजी को नफरत की निगाह से देखा जाता है।
लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया तो इन्होंने यहाँ पर अंग्रेजी को फरोग देने के लिए बहुत जनाब मुसलमानों के ऊपर और हिंदुओं के ऊपर मजालम डाए कि किसी तरीके से ये इंग्लिश बोलनी शुरू कर दें, लेकिन इनकी दाल गली नहीं थी। फिर इन्होंने तरीका ये इख्तियार किया कि क्यों ना मुसलमानों में से ही कोई दाढ़ी वाला बंदा तलाश किया जाए जो कि हमारे अगराजो मकासद पर काम करे और एक अरसे से जो हम यहाँ हिंदुस्तान में करना चाह रहे हैं और हमें कामयाबी नहीं हो पा रही, तो वो अच्छे तरीके से वो कामयाबी हो जाए। इन्होंने फिर बहुत से बंदे खरीदे, जिनमें से एक बंदे का नाम सर सैयद अहमद खान था। इसने हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहला जो काम किया, अंग्रेजी को फरोग दिया, मुसलमानों की और हिंदुओं के दिल और दिमाग में इंग्लिश को उतारने का एक ये इसने तरीका इख्तियार किया। फिर उसके बाद इसने जिहाद का जज्बा खत्म करने के लिए, क्योंकि मुसलमान जिहाद लड़ रहे थे, मुसलमानों ने अलमे जहाद बुलंद किया था अंग्रेजों के खिलाफ, बगावत कर दी थी अंग्रेजों के खिलाफ। तो सर सैयद अहमद खान और फिर मिर्जा गुलाम कादियानी वगैरह लोगों ने, ये चूंकि दोनों ही अंग्रेजों के ये टाउट थे, इन्होंने अंग्रेज का काम आसान किया और अंग्रेज के इशारों के ऊपर काम किया। तो जनाब बहरहाल ये फिर स्कूल पहले छोटे छोटे स्कूल बनाए, फिर इसने यूनिवर्सिटी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई और मोहम्मदन लॉ, ये जो जो लॉ है, जो आजकल ये हमारे अदालती निज़ाम है, पाकिस्तान का अदालती निज़ाम, ये मोहम्मदन लॉ एक तश्कील दिया जो कि जिसके अंदर इस्लाम और इस्लामी कवानीन तो समझ लें कि रत्ती बराबर आपको नजर आएंगे, बकाया सब अंग्रेजों का वो दिए हुए कवानीन, वो सारे मिला के मिक्स करके इन हजरात ने, इन लोगों ने वो यहाँ हिंदुस्तान के अंदर एक मोहम्मदन लॉ की तश्कील दी। और जो बाद में जाके जब 1947 को आज़ादी मिली तो वो फिर पाकिस्तान के अंदर भी राइज किया गया। ये इब्तदाई थोड़ी सी मुख्तसर सी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, आगे जाके मैं किताबों के भी हवाले देता हूँ। तो ये आप विकिपीडिया के ऊपर मुफस्सल तफसील है वो पढ़ सकते हैं। अभी कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, बल्कि कोई नहीं कॉलर नजर आ रहा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये इसने सर सैयद ने एक जनाब तफसीर लिखी थी और वो तफसीर जो इसने लिखी थी उस तफसीर के इब्तदाई अहवाल में कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। ये तफसीर बड़ी जनाब मशहूर हुई और पहले तो स्क्रीन शेयर करके मैं आपको दिखा दूं। ये तफसीर के इब्तदाई सफ़ात मेरे सामने मौजूद हैं और ये नेट के ऊपर से ही मैंने ये पीडीएफ उठाई है। ये सर सैयद अहमद खान की तफसीर मिल भी जाती है तफसीरुल कुरान के नाम से। ये जो मेरे पास पीडीएफ मौजूद है इसकी इब्तदा के अंदर ही सफ़ा नंबर 3 के ऊपर ये एक खत है और ये खत नवाब मोहसिनुल मलक मौलवी सैयद महदी अली खान का ये खत है जो कि उसने सर सैयद अहमद खान के नाम लिखा। ये नवाब मोहसिनुल मलक साहब, ये मिर्जा, ये जो सर सैयद अहमद खान है इसके लंगोटिए थे, इसके भाई भी बने हुए थे और ये जनाब इकट्ठे ये लोग रहे हैं।
अकायद और नजरियात भी दोनों के बराबर ही थे तकरीबन। और ये मोहसिनुल मलक साहब की भी स्टोरी कुछ ना कुछ मिलती जुलती है सर सैयद अहमद खान से। अब कहानी ये हुई, आप देखिएगा कि जब सर सैयद अहमद खान ने ये तफसीर लिखी तो नवाब मोहसिनुल मलक ने ये खत लिखा सर सैयद अहमद खान को, और वो खत क्या लिखता है वो खत पढ़िएगा जरा, ये खत बहुत अहम है। ये 9 अगस्त 1892 को गालबन ये खत लिखा गया है। फरमाते हैं कि दूसरी बात लिखने की ये है कि आजकल मैं आपकी तफसीर देख रहा हूं, जिसे दर हकीकत अब तक अच्छी तरह बल्कि सरसरी तौर पर भी ना देखा था, और उसके ना देखने का सबब आपसे कह भी दिया था। गालबन आप इस बात के सुनने से तो खुश ना होंगे कि मैं अब तक आपकी रायों से इत्तफाक नहीं करता। वो कहता है कि जो तुमने तफसीर के अंदर लिखा है ना, मैं उससे इत्तफाक नहीं करता, और हर बहस में उसे कुरान की वो तफसीर जिसको कुरान के मुतालब की तशरीह और तफसीर समझे नहीं समझता, बल्कि अक्सर जगह तफसीर को तफसीरुल कौल तसव्वुर करता हूँ। मगर इसमें शुबा नहीं है कि जिस मजमून को आपने लिखा है ऐसी उम्दगी और खूबी और सफाई से बयान किया है कि अगर आदमी निहायत ही रासिखुल एतकाद ना हुआ तो जरूर उसकी तस्दीक करने लगेगा, और बिलाशुबा एक जादू किए हुए आदमी की तरह आमन्ना व सदकना पुकारने लगेगा। वो कहता है कि तुमने जो तफसीर लिखी है ये इस्लामी तफसीर तो हरगिज नहीं, इस्लामी अकायद तो इसके अंदर मिलते नहीं, बल्कि ये इस्लामी अकायद के बिल्कुल मुखालफ तुमने तफसीर लिखी है। मैं इससे इत्तफाक नहीं करता तुम्हारी तफसीर से, लेकिन ये है कि तुमने बड़ी अदबी रंग के अंदर ये तफसीर लिखी है, बड़े जनाब तुमने लफाजी का सहारा लिया है, बहुत खूबसूरत अल्फाज का चुनाव तुमने किया है। तो अगर इन अल्फाज को देखकर जिस शख्स का जो पक्के अकीदे वाला ना होगा, रासिखुल एतकाद ना होगा, तो वो शख्स जब इसको पढ़ेगा तो फौरी तौर पर वो गर्विदा हो जाएगा तुम्हारी तफसीर का, और कायल हो जाएगा कि जो तुम लिख रहे हो बिल्कुल ठीक लिख रहे हो। तो आगे जी, वाकई खुदा ने दिल के हालात को अल्फाज में अदा करने और तहरीर में लाने की अजीब हैरत अंगेज कुव्वत और ताकत आपको दी है, और अगर उसे जादू कहें या सहर तो बेमहल ना होगा। मगर अफसोस है कि आपने उन मसाइल को जो आजकल यूरोप के वो तलीम याफ्ता लोग जो मजहब के पूरे पाबंद और मोतकद नहीं हैं, सही और यकीनी और गैर काबिल एतराज समझते हैं। ये आगे पता नहीं क्या लिखा है, इनके लिए पता नहीं कुरान की आयतों को जिनमें उनका जिक्र है ऐसा मायल कर दिया कि वो तावील ऐसे दर्जा पर पहुंच गई कि उस पर तावील का लफ्ज भी सादिक नहीं हो सकता। ये वो कह रहा है कि तुमने ऐसे अजीब रंग के अंदर ये तफसीर अपनी लिखी है कि अगर कोई बंदा तावील भी करना चाहे तो नहीं कर सकता। तूने ऐसे जादू वाली तहरीर लिखी है कि यहाँ पे बड़े बड़े उलमा और फुकहा उनकी अकलें दंग रह गई हैं कि ये तुमने किया क्या है, हालांकि इस्लाम के मुखालफ तुमने ये तफसीर लिखी है, कोई एक अकीदा भी इस्लामी नहीं है। वो ये कहना चाह रहा है। आगे कहता है कि
आपने मुसलमान मुफस्सिरों को तो खूब गालियां दी और बुरा भला कहा, और यहूदियों को आपने मुकल्लद बनाया कि यहूदियों की आपने तकलीद की है। यानी सर सैयद अहमद खान ने अपनी तफसीर के अंदर तमाम मुसलमानों उलमा को, मुफस्सिरीन को, फुकहा को, औलिया अल्लाह को और बाबों को गालियां दी हैं, जबकि यहूदियों की उसने तकलीद की है, यहूदी अकायद और नजरियात को फरोग दिया है अपनी तफसीर के अंदर। मगर आपने खुद इस जमाने के ला मजहबों यानी इथिएस लोग जो हैं, दहरिये की बातों पर ऐसा यकीन कर लिया कि उनको मसाइल मुहक्का सहीहा यकीना करार देकर तमाम आयतों को कुरान के मुअव्वल कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ये आपने पढ़ लिया जी। यानी ये सर सैयद अहमद खान का जो राइट हैंड यार था, जो कि मोहसिनुल मलक साहब खुद एक बहुत बड़े आलिम दीन समझे जाते हैं, और स्कूल कॉलेज की किताबों के अंदर इनके बारे में भी बहुत कुछ लिखा गया है, जैसा सर सैयद के बारे में लिखा गया। अगरचे इनके अपने अकायद भी खराब थे, वो चूंकि अभी हमारा मौजू है बहस नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ कि ये वो लेटर है, वो खत है जो उन्होंने लिखा सर सैयद की इस तफसीर के पढ़ने के बाद। वो कह रहे हैं कि जनाब, जो हमारे मसाइल थे मुसलमानों के मुहक्किका सहीहा यकीनिया, उनको तुम आयतों को बदल दिया तुमने और उनकी अंदर तावील कर दी है। ये बात नशीं रखिएगा कि यही काम सारा, ये जो कुछ वो लिख रहे हैं, यही काम सारा मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने भी किया, और यही काम आज मिर्जा जूनियर भी कर रहा है कि कुरान हकीम की मुहक्किका सहीहा यकीनिया जो अकायदो मसाइल हैं, उनके अंदर उसने मुअव्वल उनको कर दिया, तावील कर दी है। और ये ला मजहबों यानी इथिएस लोगों की बातों पर इन लोगों ने यकीन कर लिया है। और लुत्फ ये है कि आप उसे तावील भी नहीं कहते। हाँ, ये वो कहते तुम उसको तावील भी नहीं कहते। तावील को तो आप कुफर समझते हैं। ये था फन सर सैयद अहमद खान के अंदर और मिर्जा कि ये लोग तावील भी नहीं कहते थे, बल्कि उसको तफसीर कहते थे, बल्कि तावील को ये कुफर समझते थे ये लोग, बल्कि सही असली तफसीर कुरान की समझते हैं। लोगों को तुम लोग यही कहते हो कि ये असली तफसीर हम बता रहे हैं तुम्हें, कुरान की असली तफसीर ये है जो हम तुम्हें बता रहे हैं। ये सबसे पहला काम सर सैयद अहमद खान ने किया था, उसके बाद मिर्जा सीनियर कादियानी ने, और इसके बाद फिर ये काम आगे चला तो जनाब गुलाम अहमद परवेज ने, जो मुनकरीन हदीस का वो पेशवा है, एक शेख जैतून एफएम वालों का पेशवा, फिर आगे जाके जवेद अहमद गांधी और जनाब मिर्जा जूनियर जेहलमी, ये सारे एक लाइन के ऊपर ये काम कर रहे हैं। हालांकि ना सियाके कलाम, ना अल्फाजे कुरानी, ना मुहावराते अरब से इसकी तायीद होती है। अगर आप मेरे इस शुबा को किसी तरह दूर कर सकें तो मुझे ऐसी खुशी हो कि किसी और चीज से ना हो, इसलिए कि अक्सर मकामात उसके ऐसे उम्दा और पाकीज़ा और आला दर्जा के हैं कि बाद कुरान हदीस के अगर कोई उसे विरदे जुबान करे और दिल पर नक्श करे तो दुनिया में आलिम और सच्चा मुसलमान हो और आकबत में उन सवाबों का मुस्तहिक हो जो सच्चे मुसलमानों के लिए खुदा ने मुकर्रर किए। तो ये आगे मोहसिनुल मलक साहब लिख रहे हैं कि अगर ये वाकई तुम्हारी तफसीर ऐसी है कि जिसको पढ़ के बंदा आलिम बन जाए या सच्चा मुसलमान बन जाए या उसको जन्नत मिल जाए, तो तू मुझे समझा दे। हालांकि ये तेरी सारी तफसीर ही इस्लाम मुखालफ तफसीर है।
अच्छा जी, यहाँ पर कॉलर आए हैं, पहले कुछ कॉलर ले लेते हैं, उसके बाद आगे गुफ्तगू बढ़ाते हैं। आदिल मुमताज साहब आए हैं जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बस शाह जी कदम बोसी के लिए हाजिर हुआ और दुआएं लेने के लिए हाजिर हुआ हूँ। जी जनाब। बस शाह जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है। और इन लोगों को शाह जी, ये जो सर सैयद हो गया या मिर्जा कादियानी हो गया, इनको तो इन अंग्रेजों ने खड़ा किया था शाह जी, कि सबसे पहले इनका ईमान कमजोर करो। बिल्कुल ऐसे ही है, ये सब उन अंग्रेजों के एजेंट है शाह जी। ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। असल में हमारे आदिल साहब, आदिल भाई, हमारे बच्चों को पता ही कुछ नहीं है। ये ये फरेब में आए हुए बच्चे हैं, इनको पता ही नहीं। इनको स्कूल कॉलेज के जमाने से इनको पढ़ाया गया, इनको पढ़ाया कुछ और गया, असल कहानी कुछ और थी। ये असल मामला, ये सबसे बड़ा एक मसला हुआ है हमारे बच्चों के साथ, कि इनको जो पढ़ाया गया उसके ऊपर इन्होंने आंखें बंद करके उसको कबूल कर लिया। बिल्कुल शाह जी, जो कुछ उन्होंने बताया इन्होंने मान लिया जी। अब ये देखिए, ये सर सैयद अहमद खान, ये इसने तफसीर जो लिखी, सबसे पहली तफसीर ये समझी जाती है। इसने जो तफसीर लिखी जनाब, उसके अंदर तमाम चीजें वो ही हैं जो कि आगे लेके चला मिर्जा सीनियर कादियानी। मिर्जा सीनियर कादियानी की तफसीर को एक साइड पे रख दें और जनाब सर सैयद अहमद खान की तफसीर को एक साइड पे रख दें, तो आपको कोई रत्ती बराबर भी फर्क महसूस नहीं होगा। और उसी तफसीर को लेके चला आगे गुलाम अहमद परवेज, जो गुलाम अहमद परवेज ने तफसीर लिखी थी, वो भी सेम वही है, उठा के देख लें। फिर आगे जनाब वो सिलसिला बढ़ता है, जवेद अहमद गामदी की तफसीर भी आप उठा के देख लें, वो भी आपको वही मिलती है जो इन तमाम साबका तफसीरों का, ये यानी सर सैयद अहमद खान की तफसीर और मिर्जा कादियानी की तफसीर और जनाब गुलाम अहमद परवेज की तफसीर का समझ लेके एक खुलासा है जो कि जवेद अहमद गामदी की तफसीर के अंदर आपको मिलता है। इसके बाद मिर्जा जूनियर जेलमी जो आज का तफसीर बयान कर रहा है तफसीर कुरान के नाम से, वो भी वही है, वो जो इन सब का खुलासा मिलती है। बिल्कुल शाह जी, बिल्कुल। क्योंकि शुरू तो इसी ने किया था, सर सैयद अहमद ने किया था। सर सैयद अहमद इसको कहते हैं, अभी नाम इसका जुबान पे चढ़ा हुआ है, क्योंकि इसको अंग्रेज ने सर का खिताब दिया था ना, क्योंकि इसने बहुत शाह जी, इसने बहुत मदद की थी उन अंग्रेजों की मुसलमानों के खिलाफ। हाँ, वो तो अभी मैंने देखे जी, आदिल भाई बता दिया ना, मुसलमानों के खिलाफ इसने बहुत मदद की थी। सैयद का सर का खिताब इनको इसको मिला था जनाब अंग्रेजों की तरफ से। तो ये हमारे बच्चों को असल में पता ही नहीं है, तो जरूरत इस अमर की है कि अपने बच्चों को बताया जाए कि असल हकीकत क्या है। ये बच्चों को जब तक हकीकत पता नहीं चलेगी, ये दलदल के अंदर धनसते चले जाएंगे, गलत अकायद और नजरियात के असीर होते चले जाएंगे, इनको पता ही नहीं चलेगा। ये फिर जनाब मिर्जा सीनियर की बातों को भी दुरुस्त समझेंगे कि हाँ बिल्कुल ठीक है, ये गुलाम अहमद परवेज की बातों को भी दुरुस्त समझेंगे कि हाँ बिल्कुल ठीक है, ये जवेद गामदी की बातों को भी बिल्कुल दुरुस्त समझेंगे कि हाँ बिल्कुल ठीक है, ये मिर्जा जूनियर जेलमी की बातों को भी दुरुस्त समझेंगे कि हाँ ये ठीक कह रहा है। बच्चों को जब हकीकत का ही पता नहीं चलेगा तो उस वक्त तक बात आगे बढ़ेगी नहीं। बिल्कुल शाह जी। ये शाह जी, इनका वो क्या कहते हैं कि इनके अपने अपने वो दूसरे होते हैं, अभी वो जहन में लफ्ज नहीं आ रहा, कि इनके सब के अपने अपने प्रोग्राम होते हैं, कि शुरू इसने किया है, थोड़ा सा इसने किया है, फिर वो अगले बंदे को ये देते जाते हैं टास्क, कि इससे आगे तुमने करना है। करते करते इसी को देख के ना मिर्जा ने नबूवत का दावा किया था, इसी की ऐसे तालीम ही को पढ़ के। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही यहाँ पर मैं थोड़े से कायदो नजरियात भी बताता चलूं। असद भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम मुर्शद, क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह।
شاہ جی میں نا یہاں پہ ایک چیز ایکسٹرا ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نا شاہ جی یہ مرزا قادیانی اعلان تھی کہ نا میں اس کی جو تھی میں اس کو سرچ کر رہا تھا تو مجھے ایک بڑی نا ایک حیران کرنے والی چیز مجھے جو ہے نا وہ سرچ میں ملی کہ مرزا قادیانی جو تھا یہ جو کتاب لکھ رہا تھا اسٹارٹ میں براہین احمدیہ غالباً تو اس نے شاہ جی سر سید احمد خان کو اس نے لیٹر لکھے کہ میری ہیلپ کرو، مجھے موضوع دو. تو یہ شاہ جی اس سے ہیلپ مانگتا رہا کتاب لکھنے میں سر سید احمد ایسے ہی ہے جی، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. وہ تو میں نے اپنے اسد بھائی آپ جب کال آپ کی آتی ہے بیچ میں ایک شور سا آتا ہے، اپنی کال بعد میں سنا کریں کہ وہ شور کس چیز کا ہے، اس شور کو ختم کریں یار. یا پھر یہی ہے کہ جب آپ بات کہہ کے ختم کرتے ہیں تو اپنا مائک خود ہی میوٹ کر دیا کریں. یہ بڑی ایک بعد میں نا ایک کوفت سی ہوتی ہے. اچھا یہاں پر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بالکل اس کے اوپر میں سٹریم پہلے کر چکا ہوں اور وہ دلائل بھی دے چکا ہوں کہ جس کے اندر مرزا قادیانی سر سید احمد خان سے مدد طلب کرتا تھا اور باقاعدہ طور پہ اس کی تفسیر بھی اس نے پڑھی تھی اور اس سے متاثر ہو کے کئی چیزیں اس میں سے اخذ کی اور اس کو پروموٹ کیا، کیونکہ اصل میں دونوں ہی انگریز کے خود کاشتہ پودے تھے. تو وہ بھی مشن پہ تھا، اس کے پاس ایک الگ مشن تھا سر سید احمد کے پاس، اور مرزا سینئر کے پاس ایک الگ مشن تھا. تو مشن الگ الگ دیتے ہیں نا یہ لوگ، تو الگ الگ مشن لے کے یہ لوگ اٹھے تھے. اور یہاں پر میں تھوڑے سے عقائد و نظریات بتا دوں کہ آپ حضرات کو ہم نے پہلے بھی بتایا تھا، کئی دفعہ بتایا ہے اور اس کے بھی ثبوت دیے ہیں آپ کو کہ قادیانیوں کا ایک مرکزی عقیدہ ہے کہ یہ ملائکہ فرشتے جس کو کہتے ہیں، یا جنت یا دوزخ، یا مرنے کے بعد قبر کا جو حساب کتاب ہے، تو فزیکلی ان کا انکار کرتے ہیں کہ یہ فزیکلی کوئی چیزیں نہیں ہیں. یہ جنت دوزخ کوئی فزیکلی کوئی باقاعدہ چیز نہیں ہے. یہ مرزا قادیانی عقیدہ تھا، اور یہ عقیدہ کہاں سے آیا تھا؟ یہ آیا تھا سر سید احمد خان سے. یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ سر سید احمد خان نے اپنی تفسیر کے اندر یہی باتیں لکھی تھی. جہاں پر جنت دوزخ کا ذکر آیا، جہاں پر وہ غیب کا ذکر آیا، جس کا ذکر سورہ بقرہ کی ابتدا میں ملتا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، تو اس غیب کیا ہے؟ روحانیت ہے، اور روحانی مخلوق ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی، آنکھوں سے جو اوجل ہے، جو کچھ بھی یہ سارے ملائکہ فرشتے حور و غلمہ جنت دوزخ اور آپ کا جناب وہ جو دنیا میں آنے سے پہلے کا جو نظام ہے، جو عالم بطن یعنی ماں کے پیٹ کا جو عالم ہے وہ بھی غیب ہے. پھر مرنے کے بعد قبر، برزخ اور یوم حساب اور پھر جنت دوزخ، یہ سب کچھ غیب ہے. ان سب چیزوں کا سر سید نے انکار کیا اور اس نے کہا یہ فزیکلی کوئی چیزیں نہیں ہیں. اس نے کہا کہ مرنے کے بعد ایک تمہیں خوشی سی ملے گی اور اس خوشی کا نام ہے جنت، اور ایک غمی سی ملے گی اور اس کا نام ہے دوزخ. تو یہ جو چیز تھی نا، یہی عقیدہ مرزا سینئر کا وہ آیا، اور مرزا سینئر نے کہا کہ ہاں جنت اور دوزخ جو ہے یہ فزیکلی کوئی باقاعدہ کوئی چیزیں نہیں ہیں. اچھا، نبی پر متعارف فرشتوں کے ذریعے وحی نہیں ہوتی بلکہ خارجی طور پر وحی کا سرے سے کوئی وجود ہی. یہ سر سید احمد خان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ وحی کا جو نزول ہے کہ یہ باقاعدہ فرشتوں کے تھرو، فرشتوں کے ذریعے سے یہ وحی نہیں ہوتی رہی، بلکہ یہ جو وحی ہے اس کا اس نے انکار کیا.
सिरे से इनकार ही कर दिया और कहा कि इसका कोई वजूद ही नहीं है। मिराज और शक्के सदर के वाक़यात रोया का फेल है। अच्छा, मिर्जा सीनियर का भी एक ये अकीदा आपको मिलेगा कि जनाब वो मिराज शरीफ को फिजिकली कोई चीज नहीं मानता था, और आजकल के जितने भी कादियानी मरज़ई हैं वो नहीं मानते कि मिराज बाकायदा तौर पे फिजिकल हुई। तो इसके ऊपर मैं मुफस्सल स्ट्रीम कर चुका हूँ और मेरी किताब भी आ चुकी है, मिराजे जस्मानी का सबूत, पूरी किताब इसके ऊपर आ चुकी है। अच्छा जी, तो मिराजे जस्मानी का वो मुनकिर था सर सैयद, असल में ये सबसे पहला जो अकीदा दिया था मिराजे जिस्मानी का, जिसने इनकार किया था वो था सर सैयद अहमद खान। उसके बाद ये जनाब मिर्जा सीनियर के अंदर ये अकीदा आया और दीगर लोगों के अंदर भी ये अकीदा आया। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शक्के सदर हुआ, 4 दफा तकरीबन शक्के सदर हुआ, तो इसका भी वो इनकार करता था और ये सारे इनकार करते हैं, और मिर्जा सीनियर भी इसका इनकार करता है और मुनकिर है, और कहते हैं ये ख्वाब का वाक़या है, ये रोया का वाक़या है। अच्छा जी, और चंद अकायद और नजरियात मैं आपको बताता चलूं कि हजरत ईसा इब्ने मरियम बगैर बाप के पैदा हुए, इस चीज का भी इनकार करता था सर सैयद अहमद खान। वो कहता था कि नहीं, वो बगैर बाप के पैदा नहीं हुए, उनका बाप था। और यही अकीदा मिर्जा सीनियर का भी है, वो भी कहता है कि वो बगैर बाप के पैदा नहीं हुए थे, उनका बाप था। और हजरत ईसा इब्ने मरियम जिंदा आसमान पर उठा लिए गए, कुर्बे क़यामत में जिंदा आसमान से नजूल करेंगे, ये सबसे पहले ये अकीदा सर सैयद अहमद खान ने दिया था। इससे पहले दुनिया के अंदर इस अकीदे का वजूद ही नहीं था। इस अकीदे को फिर लेके चला मिर्जा सीनियर कादियानी, और फिर गुलाम अहमद परवेज, जावेद गामदी, और जनाब फिर आजकल बैठे हुए हैं मिर्जा जूनियर जेलमी के हवारी, AK शेख, वो जैतून FM वाले, तो ये लोग आजकल ये इस अकीदे को प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा जी, एक बात और ज़हननशी कर लें कि मौजज़ात जितने भी, जिस नबी से भी बशमूल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी मौजज़ात हुए, इनके ये लोग मुनकिर थे। सर सैयद ने मौजज़ाते अंबिया का इनकार किया, जैसे हजरत ईसा इब्ने मरियम का कुरान पाक में जिक्र है कि वो कोड़ियों को शिफा देते हैं, मुर्दों को जिंदा करते हैं, बीमारों को शिफा देते हैं, यदे बैजा रखते हैं। जनाब बहुत से मौजज़ात अंबिया के जिक्र हैं कुरान पाक के अंदर भी। मेरे आका के मौजज़ात, दरख्त चल के आ रहे हैं, पत्थर हाथ के अंदर कंकरियां कलमा पढ़ रही हैं, दरख्त कलमा पढ़ रहे हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेज रहे हैं, उंगलियों से चश्मे जारी हो रहे हैं, उंगली के इशारे पर चांद हरकत कर रहा है, डूबा हुआ सूरज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से वापस आ जाता है, जो मौला अली मुश्किल कुशा की नमाज कज़ा हुई थी वो वाला वाकया, और दीगर मिराज है, दीगर मौजज़ात, इन सब का इनकार करते थे ये लोग। और सबसे पहले इनकार ये सर सैयद अहमद खान ने किया, और ये हम आपको बता चुके कि ये जो कुछ उसने किया ये अंग्रेजों के कहने पर किया। ये अंग्रेज का नौकर था, मलका विक्टोरिया का नौकर था, ईस्ट इंडिया का ये नौकर था सर सैयद अहमद खान। इसने जो तफसीर लिखी, तफसीरुल कुरआन, उसका नाम रखा इसने तफसीरुल कुरआन, और उसके
उसके ऊपर जनाब उसकी हयात के ऊपर एक मुफस्सल किताब लिखी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने, जिसका नाम है सर सैयद और मजहब, सर सैयद और मजहब। उसके अंदर आपको मिल जाएगा कि मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली भी इस चीज का इकरार करते हैं। ये जितनी बातें मैंने बताई हैं ना, इस चीज का वो इकरार करते हैं कि हाँ ये सब ये अकायद और नजरियात थे ये सर सैयद अहमद खान के। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली जो कि शागिर्दे रशीद हैं सर सैयद अहमद खान के, मौलाना ने एक किताब लिखी जिसका नाम रखा हयाते जावेद। किताब का नाम नोट कर लीजिए, हयाते जावेद। नेट के ऊपर आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी 2 जिल्दों के अंदर, और बाज मकतबों ने इसको 1 जिल्द के अंदर भी छापा है। मेरे पास 2 जिल्दों वाली भी है और 1 जिल्द वाली भी है। इस हयाते जवेद के अंदर मुकम्मल आपको हिस्ट्री मिल जाएगी ये सर सैयद अहमद खान की। सर सैयद अहमद खान ये रंडीबाज था। ये हयाते जवेद से मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको। हयाते जवेद में एक जनाब, चले मैं हयाते जवेद भी आपको दिखाई देता हूं स्क्रीन पर। ये हयाते जवेद स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रही है, अल्ताफ हुसैन हाली की लिखी हयाते जवेद। ये इसकी जिल्द अव्वल है। इसके अगर आप फहरिस्त में जाएं तो ये अनफुआने शबाब के अंदर आप चले जाएं। ये थोड़ा सा मैं पढ़ के सुनाता हूँ, बकाया सब कुछ आप खुद पढ़ लीजिएगा। आप खुद समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आप हजरात पढ़ सकते हैं। सफ़ा 55 के ऊपर हम चलते हैं। ये देखिए, सर सैयद का अनफुआने शबाब नहायत जिंदा दिल और रंगीन सोबतों में गुजरा था। वो राग रंग की मजलिसों में शरीक होते थे, बागों की सैर को दोस्तों के साथ जाते थे और वहां राग रंग और दावतों और जलसों में शामिल होते थे। होली के जलसों और तमाशों में जाते थे। फूल वालों की सैर है, ख्वाजा साहब पहुंचते थे, वहां की सोबतों में शरीक होते थे। दिल्ली में बसंत जो गुड़ियां उड़ाते हैं, पतंगे उड़ाते हैं, ये हिंदुओं का त्यौहार है। होली से वैसे ही बड़ा प्यार था इनको। वहां पे होली में जो कुछ होता है, लड़कियां लड़के मिलके जो कुछ करते हैं वो आप हजरात को पता है। अच्छा जी, बसन्नत के मेले में बहुत जनाब शिरकत करते थे और खूब पतंगे उड़ाते थे। आगे जरा थोड़ा सा हम बढ़ते हैं, वक्त हमारे पास कम है, चीजें हमने बड़ी बयान करनी है। ये ले जी, खुद सर सैयद के मामू नवाब जैनुल आबिदीन के मकान पर बड़े बड़े नामी गुवैये, दहरियत और ख्याल गाने वाले जमा होते थे। मीर नासिर अहमद जो दिल्ली में मशहूर बीन बजाने वाले थे वो आए थे, गाना होता था। ये वो ही मीर नासिर है कि जनाब जो कि मिर्जा गुलाम कादियानी का मामू था। मिर्जा गुलाम कादियानी का मामा था मीर नासिर, और मीर नासिर की बेटी नुसरत जहान बेगम के साथ मिर्जा गुलाम कादियानी की दूसरी शादी हुई थी। तो नुसरत जहां का ये बाप था मीर नासिर, और मीर नासिर को ही मिर्जा गुलाम कादियानी ने पुकारा था 25 मई की रात को कि मीर साहब मुझे वबाई हैजा हो गया है। हयाते अहमद किताब का नाम है, हयाते अहमद। उसके अंदर लिखा हुआ है कि मीर साहब मुझे वबाई हैजा हो गया है। तो ये वो ही मीर साहब है जो कि बड़े गवैये थे, जो डुमके बड़े अच्छे लगाते थे, गाना भी गाते थे। तो पता नहीं उस मजलिस में नुसरत जहां बेगम को भी लाते थे कि नहीं लाते थे।
ये आप हयात जावेद के अंदर पढ़ सकते हैं। तो ख्वाजा मीर दर्द के सजादा नशीन, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं यार। ये एक और जलसा राय प्राण कशन के मकान पर, ये हिंदू था, होता था, जो एक मोअज़्ज़ज़ रईस और नहायत ये पता नहीं क्या लिखा है नामी एक तवाइफ, ये जन्ना नामी एक तवाइफ नहायत खुश आवाज दहरियत और ख्याल गाने और बैन बजाने में मशहूर थी। वो अपना पेशा छोड़कर राय प्राकशन के घर में पड़ गई थी। उसकी खातर से वो हर महीने में 17वीं को एक जलसा किया करते थे। शहर के रईस जिनसे उनकी दोस्ती थी बुलाए जाते थे। बड़े बड़े गवैये, बहादुर खान, मीर नासर सब जमा होते थे। सर सैयद कहते थे कि मेरे मामू नवाब जैनुल आबिदीन खान हमेशा इस जलसे में जाते थे। मैं भी बारहा उनके हमरा इस जन्ना के ढुमके देखने के लिए गया हूं। ये आप पढ़ लीजिए जनाब, ये सारा, यार वक्त कम है। ये तरह तरह के मुजरे करवाता था सर सैयद अहमद खान, और बड़ी बड़ी रंडियां और जनाब शराब नोशियां और भंग चरस के जनाब वो सारे चलते थे, दौर चलते थे। ये पढ़ लें, आपके सामने है, वक्त कम है तो इतना टाइम नहीं कि मैं आपको पढ़ के ये सारा सुनाऊं। ये पूरी किताब ही आपने पढ़नी है। हयाते जावेद किताब का नाम है। सर सैयद की जो रंडी बाजी, जो कमार बाजी, जुआ बाजी, शराब नोशी, जो जनाब अंग्रेजों की चापलूसी, जो पुठे काम दुनिया के आपको सारे मिलेंगे इस किताब के अंदर। जिस असद भाई, अब आप फरमाइए। शाह जी, इसका मतलब है हकीम नूरुद्दीन की लोंडी के जो वालिदैन थे वो मरासी थे? जी जी जी, बहुत मरासी नहीं थे, ये अंग्रेजों के, अंग्रेज चूंकि वो रंडीबाज थे सर असद भाई, ये वो बातें हैं जो कि हकायक पर मबनी है। ये किसी बुग़्ज़ और अनाद की बना पर हम नहीं कहते, हमारे पास दलाइल मौजूद हैं। लोग कई ये समझते होंगे कि जिन्होंने हमारे लेक्चर नहीं सुने कि यार ये शाह जी पता नहीं अपनी तरफ से ये बातें करते हैं, तो जिन्होंने साबका हमारे लेक्चर सुने हैं उनको दलाइल हमने दिए हुए हैं कि ये भाई ये अपनी बच्चियों को अंग्रेजों को पेश करते थे, जो इनको जनाब यूज करते थे। अंग्रेज चूंकि रंडीबाज होते हैं, और बकायदा मिर्ज़ा कादियानी ने तो बकायदा अपने लेटर के अंदर लिखा भी था कि इनको रंडियां भाई जरूरत है, रंडियां कम पड़ गई हैं, जो हमारे पास थी वो तो हमने दे दी, तो अब इनको रंडियां बाहम पहुंचाओ। तो ये मामले हैं भाई, ये बड़े गहरे मामले हैं। ऐसे ही बात है शाह जी। बाकी शाह जी ये है कि हम खुद पढ़े थे इसको, सर सैयद अहमद खान को, छोटे होते बचपन में किताबों में, तो बड़ा इसका ना एक अच्छा इम्पैक्ट था हमारे ऊपर। ये छाप छोड़ी जनाब वो किताबों में, जनाब ये बड़ा अच्छा बंदा था। तो अभी भी ऐसे वो बर्गर बच्चे हैं जो नहीं मानते कि नहीं यार वो तो बड़ा अच्छा बंदा था, उसने तो बड़ी देखो खिदमत बर्गर की है बच्चे इस्लाम की। अगर आज की हमारी स्ट्रीम देख लेंगे और हकायक को देख लेंगे तो इंशाल्लाह वो अपने साबका कायदो नजरिया से तौबा कर लेंगे इंशाल्लाह। ऐसे ही बात है शाह जी। एक आधे को तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह लेके आए मैं सीधे रास्ते पे, तो मैं कहा बंदे दा पुत्र बन जा, क्यों तू भी इहदे नाल मरना है। चले असद भाई, मुझे स्ट्रीम भी खत्म करनी है, और आपको पता है रोजों के एग्जाम है तो बड़े मामला होते हैं। तो बहरहाल ठीक है शाह जी, कोई मसला नहीं। जज़ाकल्लाह, जज़ा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगले दोस्त आते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जी। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ताजदारे खत्म नबुव्वत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ज़मीर कियानी साहब अमेरिका से जनाब जी। कियानी साहब जी शाह साहब, अपना जब
ہم اسکول میں پڑھتے تھے ہم تو یہ عجیب ہی معاملات تھے اس وقت کے کہ سر سید کے بارے میں بھی پڑھتے تھے تو کسی بھی عقل مند یا بیوقوف نے نہیں لکھا تھا کہ یہ تو ملحد تھا، اور نہ ہی وہ جو دوسرا شیطان ہے جو ایک اور کافر ہے، کیا نام ہے اس کا، غامدی، اس ذلیل کے بارے میں کسی نے لکھا تھا کہ یہ کافر ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو نہیں وہ آپ کو حقائق نہیں نہ تو یہ بتاتے ہے کہ کیونکہ یہ آپ کا جو ٹیکسٹ بک بورڈ ہے اس کے اندر خود یہ لوگ شامل ہیں، تو انہوں نے تو وہ اپنے پیشوا کے بارے میں ایسے تو نہیں نہ لکھیں گے، وہ حقائق تو بیان نہیں نہ کریں گے. جی آپ تو دوسرا جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ برطانیہ تھا، انگلینڈ جو تھا، یا یہ جو آئے تھے قابض 10ویں صدی میں، یہ رنڈی باز تھے شروع سے ہی. انہوں نے جب یہ قبضہ کیا تو انہوں نے عورتوں کے کپڑے جو ہے ان کو بالکل وہ سکرٹس ہی پہنوا دی تھی. تو یہ رنڈی بازی وہاں سے چلتی چلتی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے ادھر مغل امپائر میں بھی چلی گئی، جہاں سے یہ کافر مرزا قادیانی اور یہ غامدی اور پرویزی اور یہ سر سید اور یہ سارے گندگی کے کیڑے نکلے، جس نے سارے معاشرے کو اتنا گندا کر دیا کہ بس وہ گٹر بن گیا 26 مئی والا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. یعنی یہ لوگ چاہتے ہیں نا کہ بس یہ چادر تطہیر جو ہماری خاتون نے، اسلامی خاتون نے پہنی ہوئی ہے، نقاب اوڑا ہوا ہے، اس کے نقاب کو تار تار کر دو، چیر دو، اس کے نقاب کو اتار دو اور اس کو برہنہ کر دو تاکہ اسلامی تشخص جو ہے وہ ختم ہو جائے. وہ جو چادر تطہیر تھی، سجدہ کائنات میری ماں فاطمہ، زہرا فاطمہ، بطول فاطمہ رضی اللہ عنہا، وہ جو ان کی چادر تطہیر اس عورت، اسلامی عورت کے بدن کے اوپر ہے، وہ تار تار کر دو اپنی چکنی چوپڑی باتوں سے. تو یہ اصل میں مشن یہ لوگ لے کے آئے تھے، اس کے اندر یہ لوگ کام کر رہے. جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. ایک کتاب ہے اپنا جو لکھی تھی 1857 کی جنگ کے بعد W ہنٹر نے، اس کا نام ہے دا مسلم ان اوور انڈین مسلمان. تو اس میں یہ سارا جو جتنا بھی پلے گراؤنڈ کیا گیا ہے نا کافر مرزا قادیانی کا، اس میں ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہے. تو یہ کتابیں جو ہیں مرزا کافر قادیانی نے نہیں لکھی ہیں، یہ برطانیہ والوں نے لکھی ہیں. وہ تو سارا دن جو ہے وہ لٹرین پر بیٹھا رہتا تھا. تو دیکھیں نا، بالکل 4-5 بار آدمی جائے تو آپ کی بس ہو جاتی ہے، اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں. تو دیکھیں کہ وہ تو اس کو تو اتنی زبردست وہ پیچش، اور وہ اس کے بعد جناب علی وہ پتہ نہیں کس قسم اس کا تو خون بھی نکلتا رہتا تھا. اور جب وہ مرا 26 مئی کو تو وہ لت پت تھا اپنا گندگی میں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو نہ لایا جائے تو وہ فائر ٹرک والے آگے تو وہ نہیں صاف ہوتا تھا. تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جی اس نے پوجا کی. تو کس طرح اس نے پوجا کی؟ وہ تو گندگی سے اٹا ہوا تھا. وہ جو گورے تھے اس کے ساتھ اس کے گارڈ، ان کے بھی پاؤں جو تھے ان میں بھی گندگی لگی ہوئی تھی. تو وہ کہتے تھے کہ ہم کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں. بو اتنی تھی کہ وہاں پر جو ہے نا سارا لاہور جو ہے نا وہ تھو تھو کر رہا تھا کہ یہ کون سا گندگی کا کیڑا آ گیا ہے لاہور میں. تو یہ ان کا حال ہے کہ اس نے کتابیں بابیں نہیں لکھی، یہ سب ڈرامہ. جس طرح وہ ایک اور ہے، کیا نام ہے، ملالہ، تو اس کی کتاب تو وہ ایک کافر گوریا ہے تو وہ اس نے تو نہیں لکھی. تو یہ سب ڈرامہ ہے ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے. تو ان کو جوتے کی نوک پر ہم لکھتے ہیں کہ یہ کافر مرزائی قادیانی ہو، یہ لاشی گروپ ہو، پرویزی گروپ ہو، مرزا کافر جونیئر ہو، مرزا کافر سینئر ہو، غامدی کافر ہو، یا دوسرے جتنے بھی کفار ہیں، ہم ان کو جوتے کی نوک پر لکھتے ہیں. اور ہمیشہ ہم کو چاہیے کہ ان سے اوفینسو ہو کر بات کریں. کوئی لاڈ، ہمیں کوئی ان سے پیار نہیں ہے. یہ انہوں نے ہماری سپاریاں دی ہوئی ہیں اور ہم ان سے پیار کریں، دیٹ از، یہ بہت مشکل ہے، امپاسبل ہے، ناممکن ہے.
تو یہ تھا کہ مرزا قادیانی کہ وہ کس طرح گیا ہے 26 مئی کو، اس کو تھوڑا سا اپنا مرضی کو شاید اس طرح سن لیں. شکاگو سے مرزا قادیانی کو ملنے کے لیے لاہور میں ہو گیا جھگڑا 3 لاشوں کا اور مرزا قادیانی کا. اٹھا منجی کے پاوے کے ساتھ پھٹ گیا اس کا سر، سب کچھ نکل گیا اس میں سے اور ڈوب کے مر گیا مرزا قادیانی اپنی ہی گندگی میں. جیا بھی تو پاخانے میں، مرا بھی تو پاخانے میں، اور بناتا رہا سینچریاں مگر پاخانے میں. یہ مرزا قادیانی کا خدا ہے جس کا مرزا قادیانی کہتے ہیں. تو یہ ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ ان کا خدا ہے. پہلے اس کو یہ تو کلیئر کریں کہ یہ کس طرح کا آپ کا خدا ہے جو ٹٹی میں مرا ہے اور ٹٹی کھاتا رہا ہے، وہ اپنا پتھر کے ساتھ لگا کر، چونکہ وہ اپنا لوٹا نہیں تھا، لوٹا تتا پانی ہوتا تھا تو وہ جل جاتا تھا، تو اس نے کہا چلو پتھر رکھ لیتے ہیں. اور دوسری جیب میں نا وہ شکر گڑ جو ہوتا ہے تو پتھر نکال لیتا تھا، تو وہ اس کے ساتھ نا صاف کرتے کرتے وہ پتھر کھا جایا کرتا تھا. اور یہ صورتحال تھی مرزا قادیانی کی، جو مرزائیوں قادیانیوں کا بڑا کرشن کنہیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں نا کہ جو ہندو ہیں وہ گائے کا پیشاب پیتے ہیں، اور جو مرزائی قادیانی قادیان میں رہتے ہیں ظاہر وہ بھی پیتے ہیں. یعنی صاحب میری نا لائٹ چلی گئی تھی تو آپ کی آواز بھی کٹ رہی ہے، تو چلیں جزاک اللہ، آپ کا حصہ پڑ گیا، بہت شکریہ. اگلے ایک کالر کو ہم لے لیتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. سیٹھ رضا صاحب بولیے جناب. ہیلو یار، اتنا ٹائم نہیں ہوتا بھائی. السلام علیکم جناب. السلام علیکم بھائی، مائک میوٹ ہٹائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب. جی جناب. کیسے ہیں مفتی صاحب؟ اچھے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. جی فرمائیے. جی میں انڈیا صوبہ بہار سے بول رہا ہوں مفتی صاحب. جی جی جی. اور آپ کو میں بہت دن سے سن رہا ہوں، اور میری خواہش تھی کہ آپ سے بات ہو جائے. بہت دنوں سے انتظار کر رہا تھا آپ کا، اچھا جی. اور آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہو رہی ہے. اور جو آپ کام کر رہے ہیں اس سے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، اور میری تمنا تھی کہ آپ سے بات ہو، تو وہ جی آج ہو گئی. بہت خوش ہوں مفتی صاحب آپ سے مل کے، آپ سے بات کر کے. جی الحمدللہ. جی فرمائیے، کوئی پیغام دیں گے؟ جی میں پہلے مرزا جونیئر جو ہے پلمبر، اس کو سن رہا تھا، تو اچھا اس کے بعد پھر آپ کا ویڈیو ملا ہم کو یوٹیوب پر. لگ بھگ 3 سال سے میں سن رہا ہوں آپ کو مفتی صاحب. اچھا. اللہ تو اکبر. اس کے بعد میں اس کو دیکھنا چھوڑ دیا. اس کے بعد آپ کو ہی دیکھ رہا ہوں جب سے. اللہ اکبر. اور اللہ بہت خوشی ہو رہی ہے. آپ کا جو ورک ہے، کام ہے، بہت خوشی ہو رہی ہے کہ یہ مطلب ایسے بھی ابھی ہیں ہمارے جو رہبر، جو کہ صحیح راستے پر ہم لوگوں کو چلا رہے ہیں. الحمدللہ. جی جی. میں انڈیا سے بہت دن سے سن رہا ہوں، صوبہ بہار پڑتا ہے. جی ٹھیک ہے. تو آج سر سید احمد خان کے بارے میں ہماری سٹریم ہے، کوئی اس کے اوپر آپ بات کریں گے؟ سر سید احمد جی خان کو جانتے ہیں؟ جی جی ہم جانتے ہیں. پہلے ہم 9th میں جو پڑھا کرتے تھے اسکول میں، اچھا تو بک میں ایک ان کا یہ ٹاپک تھا، اردو کی مقبولیت نام سے. اچھا. ان کا رائٹر شاید وہی تھے. تو اس وقت ہم کو پتہ نہیں چلا تھا کہ یہ ایسے شخص ہیں. لیکن آج ہم آپ کو اسٹریم میں دیکھ کے ہم کو علم ملا کہ نہیں، وہ ایک ملحد تھے.
तो पहले उनको पढ़ा करते थे खूब कि ये अच्छे थे, उनके तारीफ सुनते थे हम लोग हमेशा उनका। ठीक और हो गया। जी, तो अलीगढ़ आप, मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ताल्लुक से जरा सर उनके हाँ, बारे में कुछ हम लोग को। जी बिल्कुल, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के ताल्लुक से इनका नाम जी एक जी जी बड़ा लोग जानते हैं। तो बहरहाल जी 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 ये खालिस मुल्हिद तो नहीं थे, नेचरी नेचरी कहते हैं, यानी जो नेचर के जी ऊपर यकीन रखने वाले जो लोग होते हैं, वो बनी था ये सर सैयद अहमद खान, इस ग्रोह का, इस मजहब का, जी 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 यानी इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। जी जी, चले जी, जी। पहले इनके बारे में पढ़े थे लेकिन उतना हमको इल्म नहीं था कि आज हमको इल्म हुआ। जी और अल्हम्दुलिल्लाह। जी चले जी जी जहां से भाई, बहुत शुक्रिया। और भी कलर हैं। जी, शुक्रिया। जजाकल्ला जजाक। आगे जी, हैदर राजपूत साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम जनाब। जी मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे कॉल पे लिया। जी और दूसरी बात ये कि आप बात कर रहे थे, तो शायद आपका कहने का मतलब था कि वफात मसीह का जो अकीदा है वो सर सैयद अहमद खान ने दिया, लेकिन आप गलती से ये कह गए कि हयात मसीह और उनके वापस आने का नजरिया जो है वो सर सैयद अहमद खान ने दिया। अच्छा अच्छा, तो वो गलती हो जाती है, कोई नहीं कोई नहीं, वो जी जी आप समझ गए ना, आप समझ गए ना, माशाल्लाह। जी तो इस बिल्कुल, तरीके मैं से समझ गया। दूसरे दोस्त लेकिन भी समझ गए। मैं जी इसलिए कह रहा था कि कादियानी हजरात जो हैं, तो ये इस पे उन्होंने काफी ज्यादा बवेला मचाना था, तो इसलिए बहुत मैंने। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा। अच्छी बात है ये, बहुत अच्छा कि भाई हम भी इंसान है, वो बोलते हुए वो इधर उधर लफ्ज हो जाते हैं। तो बहरहाल ठीक है, बिल्कुल ही सही हो गया। बिल्कुल। और मुफ्ती साहब, मेरे चंद सवालात भी थे जो मैं आपसे करना चाहता था। जी जी फरमाइए। हयात वफात मसीह पे मैं रिसर्च कर रहा था, अच्छा जी। तो तकरीबन 1 साल पहले मैं आपके चैनल पर आया। वो भी इसलिए आया कि एक कादियानी जो है, चूंकि मेरा भी यही अकीदा था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर चले गए और जिंदा नजूल करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपके चैनल को विजिट किया और बहुत से मेरी जो शक व शुबहात उसने मेरे ज़हन में डाले थे वो दूर हुए। जो अल्हम्दुलिल्लाह। उसने मुझे कद खलत के लफ्ज पे उसने जो मुझे मेरा नजरिया खराब करने की कोशिश की, वो भी आपका मैंने मुनाजरा जो है देखा, अता करीम जो है कादियानी, उससे मेरा ठीक है। काफी दूर हुआ। मेरा यहाँ पे एक ये चंद सवालात थे, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे जवाब इसका दे दीजिए, ताकि मेरा अकीदा जो है वो और मजबूत हो जाए और मैं अपने मुस्तहकम हो सकूं अपने अकीदे पे। जी आप लिखवाइए। जी, ये मुफ्ती साहब सूरत अल ज़मर की आयत नंबर 42 है, कि जिसमें अल्लाह ताला ने बताया कि वो इंसानों को उनकी मौत के वक्त उनकी रूह जो है ना वो कब्ज कर लेता है, या नींद के वक्त। ठीक है। तो यहाँ पे वहाँ पे कादियानी हजरात कहते हैं कि चूंकि अल्लाह ताला ने यहाँ पे एक ही करीना बताया है तवफ़ा का मतलब का, क्योंकि तवफ़ा का मतलब है किसी चीज को पूरा पूरा ले लेना, कब्जे में ले लेना। और जी यहाँ पे अल्लाह ताला ने एक ही करीना बताया है, वो है रूह कब्ज करने का, और वो नींद में है और मौत के वक्त है। यहाँ पे कुरान मजीद में कहीं भी रूह को जिस्म समेत पूरा पूरा ले लेने का करीना मौजूद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप अच्छा। जरा इस पे जरा वजाहत कर दीजिए। और कोई सवाल है, कर लें आप। जी ठीक। और दूसरी बात, सूरत अल मायदा की आयत नंबर 117 है, जहाँ पे फलम तवफ़ैतानी का लफ्ज जो है वो हजरत ईसा ने इस्तेमाल किया है कि अल्लाह, जब तक मैं अपनी कौम में मौजूद था मैं इन पर नेकाबान था, लेकिन जब तूने मुझे उठा लिया तो फिर तू ही नेकाबान था। और यहाँ पे वो ये कहते हैं कि यहाँ पे भी रूह को कब्ज करने का करीना होगा, क्योंकि कुरान में एक ही करीना मौजूद है। दूसरी बात यह कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सही बुखारी की हदीस में यही अल्फाज जो हैं इस्तेमाल किए हैं, और उन्होंने कहा है कि मैं भी अपने एक साले जो बंदे हैं अल्लाह ताला के, हजरत ईसा, उनकी तरह यही अल्फाज कहूंगा। तो अगर यहाँ पे हजरत ईसा के लिए रूह को जिस्म समेत उठा लेने का हो, तो फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी यही होना चाहिए। और अगर उनके लिए वफात का हो, तो फिर हजरत ईसा के लिए भी वफात का होना चाहिए।
यानी दोनों जगह जो तवफ़ैताना का लफ्ज़ है उसके लिए एक ही करीना होना चाहिए और एक ही मतलब दोनों का किया जाए। जी ठीक हो मैं चाहता हूँ कि पहले आप ये कर दीजिएगा, चले मैं अर्ज फिर कर मैं आप दूसरा सवाल मैं करता हूँ। मैं अर्ज करता हूँ। यहाँ पर चूंकि मेरी स्ट्रीम इस हवाले से तो नहीं है, लेकिन मैं आपका जवाब मुख्तसर दे देता हूँ, और इसके ऊपर पहले हमारी गुफ्तगू हो चुकी है कई मकामात के ऊपर। सूरह जुमर की आयत नंबर जनाब 42 के हवाले से आपने फरमाया, तो ये आयत 42 मेरे सामने है, और आपने फरमाया कि तवफ़ा जो है कादियानी क्या कहते हैं, दोबारा रिपीट कर दें। जी, वो कहते हैं कि यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाता है खुदा लोगों के मरने के वक्त उनकी रूहें कब्ज कर लेता है, और जो नहीं मरते उनको उनके सोते हुए में उनकी रूह कब्ज कर लेता है, और फिर जिन पर मौत का हुक्म कर चुकता है उनको रोक रखता है, और बाकी रूहों को एक वक्त मुकर्रर तक के लिए छोड़ देता है, एक वक्त मुकर्रर तक के लिए छोड़ देता है। वो कहते हैं कि यहाँ पे तवफ़ा का एक ही करीना है, वो है रूह कब्ज करने का, नींद में भी और वफात के वक्त भी। तो ठीक हो, कुरान बस मजीद में, पूरे कुरान में एक ही करीना है रूह कब्ज करने का, इसके सिवा कोई करीना नहीं कि रूह को जिस्म समेत उठा लिया जाए वगैरह का। ये ठीक हो गया। मतलब ये कि कादियानी एतराज है कि तवफ़ा का जो करीना है वो भले मौत के वक़्त हो या नींद के वक़्त हो, वो रूह कब्ज़ इन दो जगह के ऊपर ही होता है, तीसरी कोई जगह नहीं है। ये जी मैंने और एक काजी मोहम्मद नजीर फाजिल की एक पॉकेट बुक है, वो भी पढ़ी, जिसपे उन्होंने इस चीज का एतराज उठाया। मैंने वो पूरी पढ़ी है, और जो एतराजात उनके हैं वो मैंने सारे नोट कर लिए, जिनमें से आपके चैनल को विजिट करके मैंने बहुत से जवाबात हासिल भी किए। ये चंद एक सवालात रह गए थे जिसके लिए मैंने आज ये स्ट्रीम जो है वो ज्वाइन जी की है। जी जज़ाकल्लाह, कोई बात नहीं, मैं अर्ज करता हूँ। चंद इब्तदाई बातें तो पहले सिमात फरमा लें, उसके बाद फिर इस आयत के हवाले से मैं अर्ज करता हूँ। कादियानी मरज़ई कहते हैं जी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर नहीं उठाए गए बल्कि फोत हो गए हैं। तो ये वाला जो अकीदा है, इस अकीदे को के मुताबिक मिर्जा गुलाम कादियानी लो जी सच्चा अल्लाह का नबी है। आप मुझे बताइएगा कि हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी जी मैं सुन रहा हूँ मुफ्ती साहब। आप मुझे साथ साथ बताते रहना है आपने। क्या ये एक अकीदा है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दा साबित हो भी जाए तो मिर्जा गुलाम कादियानी सच्चा नबी कहां से साबित हो जाएगा? बिल्कुल यही बात है। ये बात कोई समझ आई है आपको? जी बिल्कुल मैं समझ गया, इस पे मैंने आपकी वीडियो भी देखी थी। ये और मतलब ये एक अकीदा है, ये एक अकीदा है, एक इल्मी, इसको ज्यादा से ज्यादा यही कह सकते हैं कि इल्मी गुफ्तगू है। अगर बिलफर्ज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दा साबित हो जाते हैं तो ईसा मिर्जा गुलाम कादियानी किस नुक्कड़ से सच्चा नबी साबित होगा? सवाल ये है। यही बात मुसैलमा कज़्ज़ाब के हवारियों ने भी कही, यही बात असवद अंसी ने भी कही, यही बात बहाउल्लाह ईरानी तक जितने आए सब ने यही बात कही। लेकिन सवाल यहाँ पे ये था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लो जी मुर्दा साबित हो जाएं तो ये सारे सच्चे साबित हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, उसमें हर किस्म की गंदगी और दुनिया जहां की बीमारियां, गलाजत मौजूद थी। और क्या हम लोग ऐसे मसीह और मेहदी का इंतजार कर रहे थे जो जना करता फिरे और लोगों को गालियां देता फिरे और अजीबोगरीब हरकत करता फिरे? और मिर्जा कादियानी के बिलफर्ज अगर वफात मसीह साबित हो जाती है और मिर्जा कादियानी अगर मसीह का होने का दावा करता है, तो मिर्जा कादियानी के मसीह होने से मुसलमानों को क्या फायदा हुआ? हम तो जिस काम का इंतजार कर रहे थे, जिस काम के लिए मसीह का इंतजार कर रहे थे, क्या मिर्जा कादियानी ने वो सारे काम कर दिए? मिर्जा कादियानी ये कहता है कि वफात मसीह का जो बाब है वो अल्लाह ताला ने मुझ पे खोला है, और कादियानी हजरात वफात मसीह साबित करने के लिए कुरान के हवाले देते हैं। आया क्या कुरान मजीद को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं समझा? तबा ताबईन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, मुजद्दिदीन क्या कुरान नहीं समझ सके?
یہ سوال جب ان سے کیا جاتا ہے تو وہ آگے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں کہ نہیں جی ان کا جواب دے ان کا جواب دے, آپ یہ باتیں کر رہے ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. میری کئی باتیں جو میں نے کرنی تھی وہ آپ نے کر دی ہیں. یہ چند ابتدائی باتیں میں ابھی کرنے لگا ہوں, پھر اس کے بعد اس آیت کی طرف ہم آتے ہیں. اچھا گزارا یہاں پر یہ ہے کہ یہ والی آیت صرف مرزا غلام قادیانی کے اوپر ہی تو نازل نہیں ہوئی. سوال ہے ایک معصومانہ عاجزانہ ایک سوال ہے کہ یہ صرف آیت مرزا غلام قادیانی کو پتا چلا, اس کا ترجمہ کیا ہے, مفہوم کیا ہے, آج تک کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. آج تک یعنی مرزا غلام قادیانی سے پہلے اور سر سید سے پہلے آج تک کسی نے یہ کہا ہو کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور اس نے اس آیت کو پیش کیا ہو یا سورہ مائدہ کی آیت کو پیش کیا ہو یا کسی اور بھی آیت کو, اور بھی جو آیتیں پیش کرتے ہیں قادیانی مرزائی حضرات, کہ مطلب یہ کہ صرف یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا اور توفا کا پتہ ان لوگوں کو چلا ہے, اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. اللہ کے نبی کو پتہ نہیں چلا, معاذ اللہ, صحابہ کو پتہ نہیں چلا, تابعین تبع تابعین, ہمارے اسلاف جتنے بھی بابے بزرگ ہیں ان کو کسی کو پتہ ہی کچھ نہیں چلا. یہ چند باتیں ہیں جو ابتدا کے اندر کرنی ضروری تھی. تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کا روکا. یہ ایک انہوں نے نا حوالہ مجھے دیا تھا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر فرمایا الطبقات الکبریٰ لا بن سعد, یہ کوئی کتاب ہے, الجزء الثالث ہے, صفحہ 49 ہے. تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں آج رات ایک ایسے شخص کی روح قبض کی گئی ہے جس سے پہلے بھی آگے نہ بڑھ سکے اور پچھلے بھی اس کے مقام کو نہ پا سکے. اور آپ کی روح اس رات قبض کی گئی جس رات عیسیٰ بن مریم کی روح اٹھائی گئی, یعنی رمضان کے 27ویں رات کو. یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن کا بھی یہی عقیدہ تھا وفات مسیح کا, اور امام مالک جو ہیں ان کا بھی یہاں پہ ایک حوالہ میرے پاس موجود ہے جو انہوں نے مجھے دیا تھا, کہ امام مالک کے متعلق لکھا ہے مجمع البحار, یہ شاید کتاب ہے, کہ اکثر کہتے ہیں کہ عیسیٰ نے وفات نہیں پائی لیکن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں. اور یہ چند امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ اگر متوفی کا لفظ حضرت عیسیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے, یعنی اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ حضرت مسیح جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے رافع کا الیہ, اس سے مراد رفع درجہ اور منزلت ہے, کسی جہت اور جگہ کی طرف رفع مراد نہیں. اور اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا ہے اور اللہ کی مراد آسمان پر اٹھانا ہے رافع کا لفظ سے, تو یہ ہمیں پھر سوچنا پڑے گا, سمجھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کا مقام جو ہے وہ شاید محدود ہو گیا ہے اور وہ صرف آسمان پر موجود ہے, اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس کو اپنی طرف یعنی آسمان پر اٹھا لیا. تو میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا آیا واقعی امام مالک اور حضرت حسن کا وفات مسیح کا عقیدہ تھا؟ جی بات پھر کہیں اور نکل گئی, ابھی آپ تھوڑی دیر خاموش رہیے گا, میں عرض کرتا ہوں, ٹھیک ہے, اور مائک اپنا میوٹ کر لیں, کوشش کریں تاکہ ادھر سے آواز ادھر نہ آئے. تو اس کے ہم مفصل پہلے جواب دے چکے ہیں. یہ جناب دوبارہ بار بار ان چیزوں کو رپیٹ کر کے ایسے نہ ہی میں اپنا وقت ضائع کرنا چاہتا ہوں تو نہ ہی دوسروں کا, کیونکہ پہلے کئی دفعہ یہ چیزیں ہو چکی ہیں, ہر چیز کے جواب ہم دے چکے ہیں, وہ ہمارے چینل کے اوپر مفصل موجود ہے. اچھا اب یہاں پر یہ ہے کہ جتنی کتابوں کے بھی یہ حوالے دیتے ہیں ان کے مختصر جواب یہ ہیں کہ یا تو وہ چیزیں بالکل موضوع ہیں, ضعیف ہیں, یا اس کا لفظوں کا ترجمہ کچھ اور ہے. قادیانی مردیوں نے ان کتابوں کے ان عربی الفاظ کا ترجمہ کچھ اور کر کے لوگوں کو پیش کیا, یا
ये सिरे से बातें झूठी हैं, उन किताबों के अंदर ऐसा है ही नहीं। ये मुख्तसर मैंने जवाब दे दिया है और इनके दलाइल पहले हमारी वीडियोस के अंदर मौजूद। अब आते हैं इस आयत की तरफ। इस आयत को अगर आप देख लें तो मैंने एक आपको बताया कि एक लफ्ज है बैठना। एक बैठने का लफ्ज वो मुख्तलिफ मानों के लिए इस्तेमाल होता है। जब उसका मकाम चेंज होगा, तब्दील होगा, तो उसका माना और मफहूम भी तब्दील होता रहेगा। मैं कहता हूं आपकी बात मेरे जहन में बैठ गई, दीवार बैठ गई, बेंच बैठ गई, धूल उड़ रही थी, धूल बैठ गई। अब देखिए ये बैठने का लफ्ज मुख्तलिफ मकामात पर इस्तेमाल हुआ है। हर मकाम के ऊपर उसका तर्जुमा और मफहूम अलग अलग है। बैठने का लफ्ज जब इंसान के लिए इस्तेमाल हुआ कि इंसान बैठ गया, तो इंसान का बैठना एक अलग है। बात का जहन में बैठना कोई अलग माना और मफहूम रखता है। भैंस का बैठना कुछ अलग माना और मफहूम है, और दीवार का बैठना कुछ अलग माना और मफहूम है। बड़ी अजीब सी बात है कि ये एक छोटी सी मिसाल देके मैं आपको ये समझा रहा हूं। ये बात कादियानी मर्ज़इयों की खोपड़ी में नहीं आती, या ये कि खोपड़ी में आ जाती है, ये तस्लीम करने और मानने के लिए जनाब आते ही नहीं है कि हमने माननी नहीं है, कि मान लेते हैं इस तवफ़ा का तर्जुमा और मफहूम है कि मौत, मरना। लेकिन ये आम इंसानों के लिए ये लफ्ज बोला जाएगा तो इसका तर्जुमा कुछ और होगा। हजरत ईसा इब्ने मरियम के लिए ये बोला जाएगा तो इसका तर्जुमा कुछ और होगा। ये एक मोटी सी बात बता रहा हूं, ज्यादा इल्मी और लंबी चौड़ी बातें नहीं मैं कर रहा, मोटी मोटी बातें कर रहा हूं, मोटी मोटी बात। हालांकि सैकड़ों दलाइल हमारे पास मौजूद हैं कि खुद मिर्जा गुलाम कादियानी तस्लीम करता है कि हजरत ईसा इब्ने मरियम जिंदा आसमान पर उठा लिए गए और कुर्बे क़यामत में जिंदा आसमान से नजूल करेंगे। मिर्जा गुलाम कादियानी की जो उम्र है तकरीबन कोई 70 साल, ज्यादा से ज्यादा 70 साल हुई है, 69 ईयर तक हुई है। उसमें से 52 साल तक, 52 ईयर तक मिर्जे का ये यकीदा रहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर उठा लिए गए और कुर्बे क़यामत में जिंदा आसमान से नजूल करेंगे। उस वक़्त मिर्जा कादियानी ये आयतें पेश करता था, या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया। लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि अपनी जिंदगी के आखिरी 7-8 साल के अंदर उन्हीं कुरान की आयतों का तर्जुमा और मफहूम ये बदल देता है। बड़ी हैरत की बात। इस आयत की तफसील तशरीह के अंदर मैं नहीं जाता, ये चंद मोटी मोटी बातें मैंने आपको बताई हैं। उम्मीद है कि बात समझ आ गई हो। जी भाई। जी समझ आ गई मुझे बात आपकी। आवाज आ रही है आपको मुफ्ती साहब सही मेरी? जी 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 बोलते रहे, आप ही बोले। असल में ना मुझे थोड़ी सी पेन हो रही है तो मेरे लिए बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, आप ही बोले। जी ठीक। बाकी ये कि कादियानी हजरात कहते हैं कि जो तवफ़्फ़ईतानी का लफ्ज़ है वो दोनों नबियों के लिए एक ही लिया जाए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी और हज़रत ईसा के लिए भी। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, जरा वजाहत इसका जवाब मैं दे चुका हूँ। बैठने के लफ्ज के बताया तो है कि एक ही लफ्ज है, मुख्तलिफ माना के लिए बोल रहे हैं। जब मकाम बदलेगा तो माना भी बदलेगा। जी ठीक। और ये
قد خلط کا لفظ جو ہے اس پہ میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی اور میں سمجھ بھی گیا، مطلب کافی اچھا. باقی یہاں پہ قادیانیوں کا اعتراض یہ ہے کہ آگے لفظ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو جائیں، شہید ہو جائیں یا وفات پا جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ تو یہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خلط کا مقام جو ہے وہ خود بتا دیا کہ خلط انسان کا جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے، وفات جو ہے اس کے ذریعے اور قتل ہو جانے، اور دونوں صورت میں جو ہے وہ وفات ہے. اس کے اوپر بھی مفصل گفتگو ہو چکی ہے. خلط قد خلط کا مطلب ہوتا ہے گزر جانا. تو جی بالکل میں سمجھ گیا. ہم بھی اس معنی کو تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر گئے ہیں. موت اس کا ترجمہ دنیا کی لغت میں نہیں لکھا. بالکل آگے وہ یہی پیش کرتے ہیں دلیل کہ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اگر ان کا خلط جو ہے وہ وفات کے ذریعے ہو جائے یا شہید ہو جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ تو وہ آگے موجود ہے نا کہ جو خلط ہے ان کا گزرنا شہادت کے ذریعے یا وفات کے ذریعے ہو، وہ قرینہ موجود ہے. جیسا کہ یہ جو بھی آپ نے آیت پیش کی ہے یہاں پر بھی قرینہ موجود ہے. تو وفا کے ساتھ اللہ نے یتوفل انفوسا ہینا موتیہا، یا موت کا قرینہ موجود ہے. اگر توفا کا مطلب ہی موت ہوتا تو پھر اللہ قرینہ یہ موت کا نہ دیتا. موت کے ساتھ اللہ نے خاص کر دیا. بالکل اب مجھے سمجھ آئی. بالکل بالکل یہی میں چیز ابھی میرے ذہن میں گھوم رہی تھی کہ یہاں پہ تو موت کا قرینہ بھی ہے. اور یہ قادیانیوں کا ایک بڑا ہی عجیب و غریب عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہجرت سے متعلق کہ ہمارا تو چلو یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے صلیب پر چڑھنے ہی نہیں دیا اور ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا. لیکن قادیانی حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکایا گیا. ان کو وہاں پہ 3 گھنٹے تک لٹکایا گیا. غالباً 3 گھنٹے کا ویسے ذکر میں نے پڑھا ہے وہاں پہ کہ 3 گھنٹے تک ان کو وہاں پہ لٹکایا گیا. صلبہ کا مطلب ہے صلیب پر مار دینا. اللہ کہتا ہے ما صلبہ یعنی صلیب پر نہیں مارا، وہ صلیب پر لٹکے. ان کو غشی آ گئی یعنی ان کو کوڑے وغیرہ مارے گئے. جب ان کو غشی طاری ہو گئی ان پر تو یہود نے یہ سمجھا کہ شاید یہ وفات پا گئے. یہ نہیں ہے بھائی، یہ نہیں ہے. ما صلبہ کے اندر دونوں چیزوں کی نفی ہے. جی بالکل میں نہیں قادیانیوں کا میں بتا رہا ہوں. سنیں تو صحیح نا کہ صلیب پر چڑھنا اور صلیب پہ مرنا دونوں کی نفی ہے. بالکل. اور یہ قادیانیوں کو کہنا ہے کہ صلیب پر صرف مارنے کا مطلب ہے صلبہ کا، اور اس کے تو ہم بھی نفی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی نفی کرتے ہیں کہ صلیب پر وہ نہیں مرے، لہذا یہاں پہ اس کا مطلب ہے صلبہ یعنی مار دینا، صلیب کے اوپر مار دینا، صرف لٹکانا نہیں مار دینا. اور وہ یہود یہ سمجھتے تھے. مجھ سے ابھی سٹریم نہیں ہو پا رہی تو پھر انشاءاللہ کبھی اس موضوع پر بات کریں گے. ہاں جی جی ٹھیک ہے مفتی صاحب، جیسا آپ بہتر سمجھے. جزاک اللہ. ابھی بس نا تھوڑی سی پین ہو رہی ہے تو مجھ سے بات صحیح نہیں ہو پا رہی. نیچے کالر بھی بیٹھے ہیں تو میں ان سے معذرت کرتا ہوں. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی. دعا گو رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.